नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज पहुंचा हूं एक बहुत ही प्यारी बगिया में। हरियाली ही हरियाली होगी और आप भी वीडियो देखकर हरे भरे हो जाएंगे। तो आओ चलो देश को हरा भरा करते हैं और आपको मिलाते हैं अपने भाई से। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। शुभ नाम भाई साहब अपना? सर मेरा नाम प्रेम माली है। प्रेम माली जी। जी साहब। तो प्रेम माली जी आज हमें कुछ पौधों के बारे में और फूलों के बारे में जानकारी देंगे जी। और बढ़िया से जो भी पौधे फल, और इनके पास लगभग ऐसे पौधे भी हैं जाते घर पे लगाओगे और फल शुरू। जी साहब। तो सबसे पहले सर आप क्या दिखाना चाहेंगे? और सर सबसे पहले आपको आम की क्वालिटी दिखाते हैं। आम की क्वालिटी। चलते हैं बगिया में, पहले देखते हैं आम की क्वालिटी, वो भी अपने एरिया में आम। सबसे पहले सर देखो, आप अपने आम की क्वालिटी बात करते हैं ना हम। हाँ जी। लोग बाग ये कहते हैं कि आम का पेड़ सबसे पहले बड़ा होने के बाद फल आता है। मैंने यही सुना कि 15-20 साल पालना पड़ता है। नहीं सर। हाँ जी। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारे यहाँ देखो, ये इसकी हाइट लगभग 2.5 से 3 फुट हाइट है। ये देखो जी, पौधा 2.5 से 3 फुट की। और ये देखो सर, फल चका हुआ है, फूल चल रहा है पूरा। बिल्कुल, हाँ फल भी दिखाई दे रहा है ना। जी सर। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें आपको फल दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल, और पौधों पे बूर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं शोरन लेखा। इसके अंदर क्वालिटियाँ क्या ही आती हैं। हाँ जी। एक शोरन लेखा हो गया, आम्रपाली हो गया, 12मासी हो गया। ये शोरन लेखा है। जो भी आप अगर शोरन लेखा लोगे, शोरन लेखा मिल जाएगा आपको। 12मासी लोगे, 12मासी मिल जाएगा। आम्रपाली लोगे, आम्रपाली मिल जाएगा। और ये कौन सा है? ये शोरन लेखा है। सोरा लेखा। जी सर। ये सोरा लेखा, ये किस प्रकार का साइज का आम रहेगा इसका? सब इसका लंबा वाला साइज होता है। एक खास बात होती है, जो डाल के ऊपर ही पकता है। डाल के ऊपर ही पक जाएगा। जरूरत नहीं है। और अगर मान लो अभी कोई जाके लगाएगा इसको, तो ये बूर लगाओ तो ये फल कितने टाइम में लग जाएगा सर, पूरा? ये तो अपने जो आमतौर से जो आम स्टार्टिंग होता है ना, वही वाला आम है। वही वाला आम। हाँ, जैसे अब आप बड़े वाले दरख्त ले लो या कोई भी दरख्त ले लो, सारों पर इस समय बोर ही चल रहा है। बोर चल रहा है। तो कितने महीने का टाइम लेगा ये? लगभग ये अपना फुल गर्मी हो जाती है ना, मई और जून के अंदर ये पूरा जून में। तो फिर 1-2 महीने की बात है ना? 1-2 महीने की बात है। बढ़िया है। बाकी तो अभी क्या है, देखो ये छोटे वाले प्लांट दिखाए मैंने आपको। हाँ। आ जाओ, 1 मिनट आपको थोड़े बड़े प्लांट और दिखाता हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं भाई के साथ। ये उससे थोड़ी बड़ी हाइट है। इनके अंदर भी देखो पूरा बोर आया ये हुआ है। हाइट बड़ी है और ये देखो इनके बोर लगा है और फल भी दिखाई दे रहा होगा। ये वही आम है या अलग है? नहीं सर, ये वही आम है। अब इसमें आपको थोड़ी क्वालिटी चेंज कराते हैं। आ जाओ। ठीक है। ये देखो, ये कहते हैं ना आपने कि आम नहीं लगता सर, अपने एरिया में आम नहीं लगता। हाँ, हम भी यही सुनते हैं। ये देखो आम दिखाता हूँ मैं आपको प्रूफ। और एक ये रहा बड़ा सारा। ये देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो स्टार्टिंग है। ये देखो आप नीचे देखो, ये पूरा भरा हुआ पड़ा। ये भी देखो, ये देखो, ये देखो, देख ले दोस्तों, ये बिल्कुल आपके सामने। हाँ ये बताइए। आम आ गया अपने पास 12मासी। ये 12मासी। और वो था शोरन लेखा। सोरन लेखा, वो 12मासी नहीं होता क्या? आम का क्वालिटी आप कोई भी ले लो। हाँ जो 12मासी जो होता है ना, ये साल में एक बार ही फल देगा। इसका नाम है। ठीक है। ठीक है। अब आप अपने आते हैं लीची। अपने कहते हैं सर कि अपने एरिया के अंदर लीची नहीं होती। मैंने यही सुना है कि हमारे एरिया में ना लीची नहीं ये देखो सर होती। ये लीची लगभग 2.5 से 3 फुट का प्लांट है। देखो आप। और ये देखो बोर चल रहा है, और ये देखो फल चल रहा है लीची के अंदर। लीची का भी देखो जी। हाँ, फल आना शुरू हो गया भाई। रोज दिखाता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये लीची। जी सर। और तो ये कौन से, मतलब अपने एरिया में जैसे अभी गर्मी आएगी तो गर्मी में दिक्कत है इसको? नहीं सर, कोई इसमें गर्मी सर्दी कोई मतलब नहीं है। एक बार लगाओ, लगा के भूल जाओ बस। कोई ज्यादा खाद देख रेख नहीं है इसके अंदर। ठीक है। नॉर्मल पानी देना है, नॉर्मल अपने खाद वगैरह देते रहो। ठीक है बस। कोई ज्यादा इसकी कोई ज्यादा केयर नहीं है, कोई ज्यादा देखभाल नहीं। मौसम का कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी गर्मी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये कंटिन्यू चलती रहती है। और ये आपके साथ क्या खड़ा है? ये सर, ये भी आम है। ये तो काफी बड़ी लेंथ है इसकी, है ना? नहीं सर, इसका भी फल चल रहा है। ये देखो, इस पे स्टार्टिंग हुई है अभी। ये देखो, ये स्टार्टिंग होगी इसके अंदर। मैं आपको बोर दिखाता हूँ। ये रहा। हाँ, हमारे पास हाइट का हाइट सारी बहुत हाइट बड़ी है है हमारे इनकी। पास। बिल्कुल लगभग एक 7 ऊंचा जा रहा है काफी। बाई के कद से तो 7 काफी। फुट की हाइट भी है, कोई 4 की भी है, कोई 3 की भी है। सारी फुट की हाइट के वो पड़े। और आ जाओ, आपको और चीज दिखाते हैं फ्रूट के अंदर। बिल्कुल। एक अपने देखो, आमतौर से अमरूद जो होता है ना, गुलाबी अमरूद बोलते हैं। गुलाबी अमरूद जो अंदर से लाल पिंक, अमरूद हाँ बोलते हैं, अंदर से लाल निकलता है गुलाबी। बिल्कुल मीठा निकलता है। हाँ, इतना छोटा सा पौधा है देखो।
इसके अंदर देखो ये फल चल रहा है, ये देखो आप। ये दोस्तों छोटा सा पौधा है और ये फल, हाँ ये रहा फल तो भाई लगना शुरू हो गई। ये तो बहुत छोटा पौधा है, ये हाइब्रिड क्वालिटी बोलती है इसे। हाँ अभी से स्टार्ट है इसका फल है ना। अभी तो 1 फुट ही कद हुआ होगा इसका। और इसका कद कितना रहता है इस अमरूद का? देखो अपने लगाते हैं ना, अगर अपने आप गमले के अंदर लगाओगे ना तो भी इसका फल मिलेगा अपने को। ठीक है। अगर आप जमीन में लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लास्ट इसकी 7 फुट हाइट रहती है। 7 फुट। और फल तो देना शुरू हो ही गया इसका। बिल्कुल। ये मैंने ना एक आपकी ही नर्सरी से मेरी सिस्टर के घर पे एक ना हाइब्रिड नींबू का पौधा भेजा था। जी साहब। तो उस पे इतने नींबू लगते हैं, हर साल वो गांव वाले या पड़ोसी भी आते हैं लेके जाते हैं। वो दूसरा ही कोई नींबू दिया भाई ने, जब आपकी दूसरी जगह पे थी ना, ये जी, बाजार के अंदर था। और अभी तो आपने चेंज की, मैं इसलिए स्पेशल आया हूँ पौधे भी लेने। देखो नींबू की बात की, बिल्कुल आ जाओ अब आपको नींबू का भी सैंपल दिखा देते हैं। एक तो ये तो क्योंकि मैं प्रूफ इसलिए दे रहा हूँ ना, मैं लेके गया हूँ ना पौधे यहाँ से। ये देखो नींबू स्टार्ट है भाई, ये देख लो। हाँ भाई इनका बूर भी शुरू है। और ये कौन से वाला नींबू है? ये सब कोलकाता पत्ती बोलते हैं इसे, बारहमासी जो मुझे लगता है हमें दिया गया था वो ही था। हाँ जी सर। बहुत ज्यादा इसका सर्दी गर्मी कोई मतलब नहीं। एक तो देखो आमतौर से अपने नींबू देखते हैं सर्दियों में ज्यादा देता है, गर्मियों में कम देता है। बिल्कुल। अपने को सबसे ज्यादा मेन चीज जरूरत पड़ती है अपने को गर्मियों में, जब अपने को गर्म हवा लगती है। बिल्कुल। ठीक है। और एक नींबू ऐसा होता है जो कि अपने को जिस टाइम अपने को गर्मियों में जरूरत होती है ना, वो नींबू फल नहीं देता। पर ये नींबू की क्वालिटी ऐसी है, आप इसे गर्मी में भी सर्दी में भी ऑल टाइम नींबू ले सकते हो। बिल्कुल। तो दोस्तों ये छोटा सा पौधा आपको देखने में लग रहा है, आप एक बार ना ले जाके देखो भाई के पास से, और सच में नींबू लगेंगे। ये गारंटी तो भाई मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं इनसे पौधे बहुत बार लेके गया हूँ। बाद में वहाँ पे ना इनकी वो ब्रांच नहीं मिली, फिर मैंने पता किया तो भाइयों ने एड्रेस में दे दूंगा, जगह बदल दी है और अब काफ़ी बड़ी नर्सरी होगी इनकी। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने चीकू की। जी सर, आ जाओ। हाँ तो सर चीकू आओ सर, अब अपने आप चीकू दिखाती हूँ आपको। हाँ जी। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ये देखो पहले आप, ये है चीकू के प्लांट। ये चीकू के प्लांट है, ठीक है। ये देख लो इनका। अब आप ये कहोगे कि हमारे को इस पर फल नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। हाँ ये देखो, ये एक पौधा है देखो सर, फलों से फूलों से लदा पड़ा। ये देखो भाई ने जो टहनी पकड़ रखी, देखो ये चीकू दिख रहे हैं आपको। और एक पे नहीं, सभी पे। आ जाओ आपको ये डेमो भी दिखा देता हूँ। सभी पे लगा हुआ है भाई चीकू। भाई दिखा रहे अपने को चीकू का पौधा। वाह भाई वाह, सच में भाई ये देख लो, मजाक अलग चीज होती है। और ये और नीचे भी लगा हुआ है इसके, ये देखो चीकू। हाँ बिल्कुल भाई तैयार है चीकू। इसकी हाइट की बात करें, लगभग इसकी 3 फुट हाइट है। 3 फुट हाइट इसकी की अगर अपने बड़े की बात करें ना, तो आपके ये बाजू में बड़ा पेड़ खड़ा है। इसके अंदर तो आप क्वांटिटी में अगर आप सुबह से शाम तक गिनोगे ना सर, इसका फल नहीं गिन पाओगे, कितना फल है कितना नहीं। ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों प्रूफ। ये लगा हुआ है चीकू, और ये बड़ा सारा चीकू लगा हुआ है। ये देखो फिर से ऊपर चीकू लगा हुआ है। भाई सही कह रहे हो, गिन नहीं सकते। और ये सारा फूलों से लदा पड़ा है साहब, ये देखो। हाँ बिल्कुल, और सारा फूलों से लदा पड़ा है। चीकू आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो भाई सत्य है बिल्कुल। आप जो चीज़ बेचते हो ना, एक चीज़ तो मान ली, जो कहते हो ना होता वही है। हाँ ठीक है। और इस चीकू को लगाने में कोई दिक्कत समस्या आती है? लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अपने क्या करते हैं, कभी कभी जो कस्टमर हमारे यहाँ से ले जाता है ना, वो क्या करता है कि एक रूढ़ी खाद और गोबर खाद डालता है सर। कभी भी जिंदगी में भविष्य में अगर कोई प्लांट आपको सक्सेस करना है ना, बिल्कुल रूढ़ी खाद गोबर खाद नहीं डालनी चाहिए। एक्चुअली अपने क्या करते हैं, जो अपने रूढ़ी खाद और गोबर खाद डालते हैं ना सर, तो रूढ़ी खाद गोबर खाद डालने के बाद हम अपने पौधा लगा के छोड़ देते हैं, अंदर अंदर वो लक्कड़ और वो गोबर खाद गलती है ना, तो दीमक पैदा कर देती है। बिल्कुल सही है, वो हाँ उसमें लगेगा कीड़ा सर। तो दीमक और पौधे का तो वैर होता है सर। बिल्कुल, जड़ें खा जाएगी। हाँ जी। अगर एक्चुअली कभी भी आप प्लांट लगाना चाहते हो, अगर आप खाद डालना चाहते हो, वर्मी कंपोस्ट आती है, वर्मी कंपोस्ट डाल के खाद लगाइए, पौधा आपका सारा सक्सेस। वो किस रेट से शुरू हो जाती है वर्मी कंपोस्ट सर? हाँ जी, वर्मी कंपोस्ट सर ये 20-30 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। कोई अगर बढ़िया पैकिंग लोगे तो 50 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर तो सस्ती है, वही डालनी चाहिए ना। चीकू का पौधा भी कितना देखो मस्त लग रहा है, मजा आ जाएगा। जाते ही घर पे लगाओ और चीकू तैयार। इसका चीकू ऊपरी पकता है या? ऊपरी पकेगा सर। और इसका एक खासियत बताऊं मैं आपको, ये है काली पत्ती। इसका जो चीकू का साइज होता है ना साहब, जो अपने कीवी देखी है आपने? हाँ कीवी लंबी होती है सर, लंबी होती है, लंबे वाला साइज है इसका। तो दोस्तों ये जो चीकू आप देख पा रहे थे, ये भाई कह रहे हैं इसका साइज कीवी की तरह बनेगा, लंबे वाला। तो ये दिख रहा होगा आपको।
और सही कह रहे हैं, इनके पास वैरायटी बहुत दूर दूर से मंगाते होंगे भैया, मुझे लगता है। ये तो कभी ये देखो, आपको दूर वाली बात करते हैं अपने। ये देखो ये मिट्टी है ना सर, ये बाहर की मिट्टी होती है, यहाँ की मिट्टी नहीं होती है। ये देखो चिक्कू भी बाहर का है, लाल वाली मिट्टी है, देखो आप। बिल्कुल जी, मिट्टी देख लो, आंध्रा की मिट्टी होती है सर ये। आंध्र प्रदेश। पर सर कई लोग ये हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, वो ये कहते हैं कि क्या अपने पास आंध्रा का माल सक्सेसफुल है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ऐसा नहीं है कि अपने, ये तो एक क्वालिटी आंध्रा की होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि आंध्रा का माल अपने राजस्थान में नहीं चलेगा। हाँ, चलता है सर। ऐसे ही अपने बात करते हैं सेब। लोग बात कहते हैं कि सेब एक हिमाचल साइड की खान है, बिल्कुल, अपने राजस्थान में नहीं चलता। हाँ, ये सर बात नहीं है, अपने यहाँ भी सेब का पौधा चलता है राजस्थान में। जी सर, दिखाएंगे आप? अपने पास ऐसा सेब का पौधा है जो अपना 50 टेम्परेचर डिग्री तक सहन कर लेगा। हाँ, सहन कर सकता है, और अपने यहाँ कामयाब है सर। जो आपको हाँ, अपने तो 45-46 डिग्री 48 लास्ट है। तो सेब का पौधा दिखा रहे हैं भाई अपने को। ये सेब का पौधा, अब इसका फूल का सीजन निकल गया, इस पर फल आया था। अच्छा, लगा था? हाँ, फरवरी के महीने में फल आया था। जो भी फल आता है ना, कस्टमर आता है लेके चला जाता है। इसका नाम है HRM हरीमा 99। HRM हरीमा 99। ये 50 डिग्री सेल्सियस तक अपने यहाँ राजस्थान के अंदर रह सकता है। ठीक है, तो इसका फल साल में एक बार? साल में एक बार। अब जैसे कोई लगाए तो साल में आपको फल आ जाएगा। फल आ जाएगा। हाँ, फल की गारंटी है साहब अपनी। तो दोस्तों, ये भी गारंटेड पौधे हैं, ऐसा नहीं है कि जो कह दिया वो नहीं निकलेगा। बस आपको संभाल अच्छी रखनी है, और जो भाई ने खाद बताई है या इनसे पूछ लीजिएगा तो बताएंगे। अपना ये नाशपाती बोलते हैं सर, लगभग 7-8 फुट की नाशपाती है। ये देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आप पास में। ये है नाशपाती का पौधा। बिल्कुल भाई, हरा भरा देखो सर। ये कहते अपने यहाँ नहीं चलता। देखो एक भी पत्ता डैमेज नहीं होगा। ये देखो आप। बिल्कुल, हाँ। इस पे इस बार लगाओगे ना आप, अगली बार इससे फल ले लेना आप। बिल्कुल, नाशपाती का पौधा भी अपने एरिया में कामयाब है और कामयाब है। बिल्कुल, सर्दी गर्मी इन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, इन्हें तो मात्र अपना फल चखने से मतलब है। ठीक है। और अपने पास एक नींबू की वैरायटी और दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलते हैं भाई के पास। नींबू की एक और वैरायटी। ये भी 12 नींबू, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अपने फ्लावर वाले गार्डन के अंदर आए हुए हैं। हाँ, ऐसा लगता है फ्लावर। ये देखो, आपको वाइट फूल दिख रहे होंगे। और ये देखो, ये एक अलग वैरायटी का नींबू आया भाई के पास, बताएंगे भाई। ये भी सर नींबू है ना? हाँ जी, ये भी सर्दी गर्मी 12 नींबू है। ये 12 नींबू है। और जो हमें दिया सबसे बेस्ट है इसकी। ठीक है, जो हमें दिया था वो अलग था। ये लेंथ वाला है ना? ये लेंथ वाला सर। ये लंबा जाएगा जी, इसकी हाइट ज्यादा जाएगी, और जो आपको पहले दिखाया ना उसकी हाइट कम जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या है, वो नींबू अगर आप गमले के अंदर लगाओगे तो भी होगा, अगर ये आप गमले के अंदर लगाओगे तो सक्सेस नहीं होगा। ये जमीन के अंदर ही सक्सेस होगा। लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी, जितने इसके पत्ते नहीं उससे ज्यादा इस पे फल आ रहे हैं। तो क्वालिटी बेस्ट है इसकी नींबू की। तो ये अपने कहते हैं बिना बीज वाला नींबू। हाँ, घरों के अंदर अचार भी डालते हैं। बिना बीज वाला आता है जो थोड़ा साइज मोटा हो जाता है। हाँ जी, नींबू की भी वैरायटी बहुत होती है सर। ठीक है। एक बिना बीज वाला नींबू होता है ना, देखो वो, ये बिना बीज वाला नींबू है। ये भैया दिखा रहे हैं, ये दूसरे वाला पौधा, ये इसमें बिना बीज का नींबू होगा। जी साहब, ये इसके अंदर बीज नहीं होता है, कंडे भी बहुत कम नामात्र होते हैं। ये अचार के लिए काम आता है सर। कांटे नहीं है इसके। ये भी देखो फल फूल पर चल रहा है सारा। हाँ, ये देखो, ये भाई दिखा रहे हैं बिल्कुल नजदीक। ये देखो, पौधा उठा ले। ये देखो, इसका भी फल तैयार हो गया, फूल आ गए। तो इसमें बीज नहीं हुआ, अचार डाल सकते हैं। हाँ, अचार डाल लो आप। बाकी अगर साइज बड़ा रहेगा इसका ना? साइज बड़ा रहता है। अगर डायबिटीज के लिए, किसी को डायबिटीज की कमी है ना, हाँ, अगर ये भी डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अचार तो इनका पड़ता ही है। अचार तो पड़ता ही। बड़ा साइज होता है ना संतरे साइज इसका थोड़ा बड़ा रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया चीज है भाई ये। छोटे सी फल चखते हैं सारे ये। हाँ, इसके अलावा और क्या है अपने पास? अब अपने बात करते हैं आलू बुखारा। अपने कहते हैं कि आलू बुखारा नहीं चलता था। बिल्कुल, आलू बुखारा। बिल्कुल, सर्दी गर्मी ऐसे ही पड़ा रहता था दोस्तों। सर्दी और गर्मी, ये है आलू बुखारा। आलू बुखारा 2 वैरायटी होती है भाई, जैसे एक तो छोटे वाला, एक बड़े वाला। ये कौन सा है? एक तो फिर बात होता है इसके अंदर, और एक होता है साने पंजाब। साने पंजाब। फिर बात का साइज छोटा रहेगा, साने पंजाब का साइज मोटा रहेगा। तो ये कौन से वाला है? ये साने पंजाब है, मोटा, मतलब आलू बुखारा। बात तो सही है, क्योंकि एक तो अगर मान लो फार्म हाउस में या खुद के खेत में भी इंसान लगाना चाहे कमाई के लिए, तो आलू बुखारे का रेट बहुत महंगा होता है। बहुत महंगा रहता है। बिल्कुल, बहुत महंगा, काफी लग जाता होगा। सही है। इसी वजह से एक्चुअली अपने कहते हैं देखो, बादाम नहीं होता अपने बादाम भी होता है साहब। अपने कहते हैं ना कि अपने कहाँ अपने बादाम होता नहीं होता नहीं। देखो साहब, ये बादाम के प्लांट पड़े हैं। बादाम के प्लाट ये वाले? हाँ जी, ये रहा इधर।
दिखाता हूँ भाई आप